क्लास 9। आज इस क्लास में हम कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे खींचते हैं ये देखेंगे। ठीक है, हमें ग्राफ खींचना सीखना है किसका, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो उसके लिए क्या करते हैं देखो, बहुत आसान है, एक बार सीख जाओगे तो बार बार पढ़ने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हो तो उस इक्वेशन का हमें ग्राफ कैसे खींचना है ये देखो। एग्जांपल से हम बता दे रहे हैं। सपोज एक इक्वेशन दिया है तुम्हें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन दिया हुआ है कौन सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले एक इस तरीके से एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, मिनिमम उसमें 3 वर्टिकल कॉलम्स खींच लेते हैं। लास्ट जो कॉर्नर वाला ब्लॉक है उसमें हम x लिखते हैं और जस्ट उसके नीचे y लिखते हैं। ठीक है ना। अब क्या करें कि जो इक्वेशन जिसका तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें x या फिर y दोनों में से किसी एक वेरिएबल को, ये दो वेरिएबल वाला है ना, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, तो इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखो और बाकी सबको राइट साइड में ट्रांसफर करो। ठीक है, जैसे किसी को भी तुम ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे x को चाहे y को। ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर हमारा मन हुआ कि हम x को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और जो बाकी y है उसको हम राइट साइड में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पहले से है और ये प्लस y उधर चला जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। x इज इक्वल टू 4 माइनस y कैसे हो रहा है। अब इसके बाद ये जो राइट साइड में y की जगह पे, राइट साइड में y की जगह पे अपने मन से तुम कोई भी वैल्यू रखो। राइट साइड में y की जगह पे अपने मन से तुम कोई भी वैल्यू रखो। जैसे सपोज हमारा मन कर रहा है कि हम y की जगह पे 0 रख दें, y के सामने हमने 0 रख दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 यानी कि 4। इसका मतलब अगर हम y की जगह 0 रख रहे हैं तो हमें x की जगह पे 4 मिल रहा है, तो x के सामने हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में y की जगह, अब 0 की जगह अब अपने मन से फिर कोई दूसरी वैल्यू रख दें। सपोज हमने x इज इक्वल टू रख दिया 4 माइनस y की जगह सपोज हमने 1 रख दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो y की जगह 1 रखा है, इसका मतलब y के सामने हम 1 लिखेंगे और x कितना आया है हमारा 3, तो x की जगह 3 लिखेंगे। इसी तरह अगर हम y की जगह, अब नेक्स्ट टाइम अगर हम y की जगह 2 रख दें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना होता है भाई, 2 आ जाएगा। मतलब y की जगह अगर हम 2 रखें तो x भी हमारा कितना आता है भाई, 2 आता है। ठीक है, तो अब ये 3 बार तुमने वैल्यू रख दिया ना, तो तुम्हें 3 सॉल्यूशन मिल गए। अब 3 सॉल्यूशन कैसे मिले, पहला सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, ये देखो सॉल्यूशन लिखने का तरीका हमने बताया था कि x, y टाइप का होता है। पहले जो है x लिखा जाता है, फिर कॉमा लगा के y को लिखा जाता है। तो पहला सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, x के सामने देखो 4 है और 4 के नीचे y में क्या लिखा है, 0।
तो 4,0 जो है हमारा पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, x की जगह पे 3 है, कॉमा लगा के y की जगह पे 1 है, तो 3,1 हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। और तीसरा सॉल्यूशन x की जगह पे 2 रखेंगे और y की जगह पे भी 2 रखेंगे, तो ये हमारा 3 सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, अब हम ग्राफ खींचेंगे। इतना करने के बाद हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। तो पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब इस पे कुछ नंबर मार्क कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 और ऊपर 1 2 3 4 5 और नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है भाई, 4,0। इसका मतलब x की जगह पे 4, y की जगह पे 0। तो x की जगह पे 4 मतलब ओरिजिन से हम पॉजिटिव 4 की तरफ चलेंगे और y पे हम कितना चलेंगे, 0 चलेंगे। 0 चलेंगे का मतलब हम कहीं नहीं चलेंगे और हमारा पॉइंट वही रहेगा, 4,0 यही वाला पॉइंट हो जाएगा भाई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3,1। इसका मतलब x की जगह 3 है और y की जगह पे 1 है। इसका मतलब हम x पे पॉजिटिव 3 पे चलेंगे और इसी के ऊपर कहां तक चलेंगे भाई, 1 तक चलेंगे, क्योंकि हमें y पे कितना चलना है, 1 चलना है। तो ये वाला पॉइंट हमारा 3,1 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा 2,2। 2,2 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू भी 2 है और y इज इक्वल टू भी 2 है। तो x पे हम 2 तक चलेंगे और इसके ऊपर भी हम 2 तक ही चलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है। x के ऊपर y हम 2 तक चलेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा 2,2 होगा। अब क्या करेंगे भाई, ये जो तीनों पॉइंट दिख रहे हैं इसको हम स्केल से मिला देंगे और मिलाने के बाद आगे बढ़ा देंगे। इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे। ठीक है। तो ये जो है हमारा ग्राफ होगा किसका, x + y = 4। बताओ समझ में आया। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ये ग्राफ हमने बताया है, इस ग्राफ को दिखने में कोई दिक्कत है, ड्रॉ करने में कोई दिक्कत है। ठीक है। अब एक और बता देते हैं। एक और ग्राफ बताते हैं भाई, देखो x - y = 2। ये ग्राफ है, इसका ग्राफ हमें खींचना है। तो फिर से हमने सबसे पहले क्या बताया था कि किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखो और सेकंड वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाओ। तो इसका मतलब हम x को अगर इधर रखें और -y को उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 2 + y। क्लियर। अब फिर हमने क्या बताया था कि एक ऐसे बॉक्स बनाना है, इस पे 3 वर्टिकल लाइंस खींचने हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचना है। ऊपर में x लिखना है, नीचे में y लिखना है। अब देखो राइट साइड में हमारा कौन सा वेरिएबल है, y है। तो हम y की जगह अपने मन से वैल्यू चेंज करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले सपोज हमने y की जगह 0 रखा
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस y की जगह 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x की जगह हम 2 रख देंगे। ठीक है, अब अगर हम y की जगह अगली बार हम 0 की जगह 1 रखना चाहें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस y की जगह 1, यानी कि x इज इक्वल टू 3। तो अगर हमने y की जगह 1 रखा है तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3। और इसी तरह अगर हम y की जगह सपोज अब हम 2 रखते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो y की जगह अगर हमने 2 रख दिया तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों सॉल्यूशन कौन कौन से हो गए भाई। पहले सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखा जाता है x, y, पहले में x लिखते हैं फिर कॉमा लगा के y लिखते हैं। तो अब ये हो जाएगा पहला सॉल्यूशन x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0। दूसरा सॉल्यूशन होगा 3, 1 और चौथा सॉल्यूशन होगा 4, 2। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम ग्राफ पे चलते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया 0 को, फिर नंबर मार्क कर दें नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो हमारा है 2, 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ हम जाएंगे और y 0 है तो मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे ऊपर, ना तो ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि y हमारा 0 है। तो y 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा यही हमारा हो जाएगा कौन सा वाला पॉइंट भाई 2, 0। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा वाला पॉइंट है 3, 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ओरिजिन से हम 3 पे चलेंगे x एक्सिस पे और इसके जस्ट ऊपर y इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3, 1। क्लियर? और फिर जो तीसरा वाला पॉइंट है वो हमारा है 4, 2, यानी कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 4 का मतलब ये हो गया और इसके ऊपर 2 तक जाना है हमें, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 4, 2। अब ये जो 3 पॉइंट्स हमें मिले, इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्केल से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। ठीक, तो ये जो हमारा ग्राफ होगा ये किसका ग्राफ होगा भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? किसी को दिक्कत है तो बताओ। ग्राफ खींच लोगे? ठीक है, चलो अब आगे क्या है। ग्राफ को हमने बता दिया, अब हमें बताना है इसमें हमें अब बताना है लास्ट चीज है इस चैप्टर में, और वो है कि
किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होगा अगर वो लाइन या तो x एक्सिस के पैरेलल हो या तो y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, अगर कोई लाइन हमारा x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, या फिर अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो हम उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो देखो भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पहला, अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। उसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो x एक्सिस और y एक्सिस हम ड्रॉ कर लें। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखो, अगर कोई लाइन है ऐसा जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल का मतलब दोनों, यानी कि उस लाइन और x एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, मतलब सेम रहना चाहिए हर जगह पे। मतलब कि x एक्सिस और वो लाइन जिसका कि हमें इक्वेशन बताना है वो दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक ना। तो x एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमारा x एक्सिस है, तो इसके पैरेलल तो ऐसे लाइन होना चाहिए भाई, बोलो होना चाहिए ना। ये जो लाइन है ये हमारा x एक्सिस के पैरेलल हुआ या नहीं भाई, हुआ ना। तो ये x एक्सिस के पैरेलल हुआ। अब हमें ये बात बता दो कि ये जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने खींचा है ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, बोलो भाई। ये y एक्सिस को कट कर रहा है या x एक्सिस को, y एक्सिस को ना। तो देखो y एक्सिस को ये इस पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। y एक्सिस को ये इस पॉइंट पे कट करता है। सपोज इस पॉइंट का नाम A है, मतलब कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये कितनी ऊंचाई पे है भाई, ये पॉइंट A हाइट पे है। ये वाली जो हाइट है वो हमारी कितनी है भाई, A है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा भाई, 0, A होगा। क्या ये बात समझ में आती है कि ये पॉइंट 0, A क्यों हुआ? ये भाई इसलिए हुआ क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है और y एक्सिस पे हमने इसके पहले वाले चैप्टर में शायद तुमको बताया हो कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, उसका जो एब्सिसा होता है वो 0 होता है। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे a हो गई, ठीक है ना। अब अगर कोई तुमसे पूछता है कि सपोज इस लाइन पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, कहीं पे भी पॉइंट ले लो, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, कहीं पे भी अगर तुम्हें पॉइंट ले ले और पूछे कि ये जो हाइट है वो कितनी है, बताओ भाई ये हाइट कितनी है भाई, हर जगह सेम है या अलग अलग है, बोलो। ये हाइट जो है हर जगह सेम है ना भाई, ये सेम है और है कितनी, A ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये इस तरह का लाइन है जो कि एक कांस्टेंट हाइट पे है, और वो कांस्टेंट हाइट कौन सा है, y इज इक्वल टू a। y इज इक्वल टू कितना है भाई, a है, क्योंकि हाइट का मतलब हमारा y का वैल्यू होता है ना। और अगर हम x एक्सिस की बात करें तो ये हमारा x एक्सिस की x की वैल्यू होती है। तो हम हाइट की बात कर रहे हैं तो ये जो a आ रहा है ये किसकी वैल्यू है, x की या y की, ये भाई y की वैल्यू है। इसका मतलब कोई भी लाइन अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a।
ठीक है। अब ये a डिपेंड करता है कि a की वैल्यू कितनी है। अगर कोई लाइन y एक्सिस को 1 पे कट करेगा, सपोज कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और वो y एक्सिस को 1 पे कट कर रही है, इसका मतलब उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y = 1। अगर कोई लाइन y एक्सिस को 2 पे कट करती है और वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो फिर उस लाइन का इक्वेशन होगा y = 2। बात समझ में आया? इसी तरह अगर कोई लाइन y एक्सिस को नीचे कट करती है, सपोज -2 पे कट करती है भाई, सपोज हमने बताया कि ये ऊपर नहीं कट कर रही है। अब जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल तो है, लेकिन वो y एक्सिस को ओरिजिन से नीचे यानी कि -2 पे कट करती है अगर, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो उस लाइन का इक्वेशन भी सेम टू सेम ऐसे ही y = -2 पे चूंकि कट कर रही है तो y = -2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक ना, ये हो जाएगा तुम्हारा। कोई भी लाइन है अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं कि अगर वो कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तब कैसे लिखते हैं। पैरेलल टू, ये सेकेंड, पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप फिर से देखो भाई, हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब कोई भी लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस तो हमारा ये है, तो इसके पैरेलल ऐसे कोई लाइन होगा। ठीक है, इसके पैरेलल ये कोई जो लाइन होगा ये y एक्सिस के ही पैरेलल है। तो अब ये बता दो कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कट कर रहा है या y एक्सिस को कट कर रहा है? x एक्सिस को कट कर रहा है ना। देखो भाई, इस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब फिर से सपोज ये वाला जो पॉइंट है वो a है, इसका मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई भाई? a। तो अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या बताएंगे? a, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भाई कितना होगा? a, 0। अब y को हमने 0 क्यों ले लिया? क्योंकि ये हमारा x एक्सिस का पॉइंट है और हमने लास्ट चैप्टर में बताया हुआ है कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है ना, तो a, 0 हो गया। और a क्या है? a वो पॉइंट है जिसपे जो हमारा लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है वो x एक्सिस को कट करता है। ठीक है, तो अब इस लाइन पे ही तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, इस लाइन पे तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, चाहे ओरिजिन के ऊपर चाहे ओरिजिन के नीचे। और तुमसे अगर पूछा जाए कि ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है भाई, तो हम क्या बताएंगे? बोलो, ये जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उनका डिस्टेंस कितना होगा भाई? नहीं समझ में आया? ये सारे के सारे डिस्टेंसेस कितने होंगे भाई? a होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिस्टेंस हमारे a ही हो गए भाई। ठीक, इसका मतलब ये जो लाइन है वो ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस पे है और वो डिस्टेंस हमारा a है। तो और ये x एक्सिस को कट कर रहा है क्योंकि ये वाला पॉइंट x की वैल्यू को बताता है या y की वैल्यू को बताता है? x की वैल्यू को बताता है। इसका मतलब ये जो लाइन का इक्वेशन होगा वो होगा x = a।
अब ये ए क्या है? ए वो पॉइंट है जिसपे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करता है। अगर ये x = 1 पे कट करता है तो होगा x = 1। अगर ये x = 2 पे कट करता है तो लाइन का इक्वेशन होगा x = 2। और अगर कोई लाइन सपोज y एक्सिस के पैरेलल है और ये -3 पे कट करती है, सपोज ये जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये x एक्सिस को -3 पे कट करती है, तो इस लाइन का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे भाई? x = -3। सिंपल। बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना? x = -3 आया भाई। तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y = a, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का इक्वेशन होता है x = a। कोई कंफ्यूजन? बताओ। ठीक है, चलो भाई, तो आज क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे। अब इसके आगे जो है इस चैप्टर में जितना भी थियरी पार्ट था वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बेस पे हमारे एक्सरसाइज हैं, तो वो एक्सरसाइज भी आसान है, छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके, ऑफ करो भाई।